आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर साहब मोहन यादव साहब आपसे एक निवेदन है कि वर्तमान समय में हमारे मध्य प्रदेश में गायों की जो स्थिति है साहब, उसका कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, हम सभी दोषी हैं। और इसी के साथ साथ साहब कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे पहले पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी, सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, पानी की कमी थी, इसलिए सिंचित ज़मीनें कम थी और बंजर ज़मीनें ज़्यादा थी साहब। अब हर ज़िले में डैम बन चुके हैं, पानी की पर्याप्त भरपूर उपलब्धता है, इसलिए वर्तमान समय में जैसे कोई सरकारी ज़मीन है, कोई शमशान की ज़मीन है, कोई गोचर की ज़मीन है, हर ज़मीनों पर लोगों का कब्जा है साहब। तो ज़मीनों पर कब्जा हो गया लोगों का। अब जो ज़मीनें, कुछ ज़मीनें बची हुई है, किसी गांव में ज़मीनें बची हुई है, वहाँ पे लोग अपनी बकरियां और भैंस चराते हैं, गाय आती है तो गायों को भगाते हैं। तो गायों की जो समस्या वर्तमान समय में है साहब, इसका निराकरण सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकती है। तो मेरा व्यक्तिगत एक निवेदन है साहब कि हमारे मध्य प्रदेश में जितनी लाडली बहनें हैं, उतनी तो आवारा गायें भी नहीं है जो रोड पे सड़कों पे फिर रही है, इतनी गायें भी नहीं है साहब। अगर किसी गांव में 50 घर है तो कम से कम 100 से 150 तो लाडली बहन है उस गांव में, और गायें मुश्किल से 50-60 गायें होंगी हर गांव में। कहीं भी किसी भी गांव, आप किसी भी गांव का रिकॉर्ड उठा लीजिए, वहाँ पे लाडली बहनें ज़्यादा हैं। और जो पशु आवारा, जिनको अपन ऐसे ही रिलेट गाय बोलते हैं गाँव की बोली में, जो सड़कों पर फिर रही है वो कम है और लाडली बहनें ज़्यादा है साहब। तो आप लाडली बहनों को 1250 रुपये महीने दे रहे हैं ना, 1250 की जगह आप उनको 1500 कर दिए, 2000 रुपये कर दीजिए। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 2500 कर दीजिए, मगर एक गाय अनिवार्य कर दीजिए कि एक लाडली बहन के पास एक गाय रखना लाडली बहन को अनिवार्य है। मैं मानता हूं सर, और मुझे पूरा विश्वास है कि माता रहती हैं, लाडली बहनें माता तुल्य हैं, और वो अपने जिस प्रकार अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करती हैं, जितने भी लाडली बहन के जो पैसे आते हैं ना साहब, लाडली बहनें फालतू नहीं उड़ाती हैं, वो सब अपने घर खर्चे में ही काम में लेती हैं। तो अगर उनको थोड़े पैसे ज़्यादा मिलने लग जाएंगे तो एक गाय तो आराम से रख सकती है। मेरा व्यक्तिगत एक निवेदन है साहब, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अमल करना, इसको लागू करना। मगर गाय जो माता है तो वो लाडली बहन भी एक माँ समान है, और वो अपनी जवाबदारी अच्छे से निभा सकती है साहब। वो एक लाडली बहन एक गाय की परवरिश अच्छे से कर सकती है साहब। मेरा पूरा विश्वास है, यकीन मानिए, ये जितनी भी गायें घूम रही ना इधर उधर सड़कों पर, ये सब बंध जाएगी, इनको सबको रस्सी मिल जाएगी लाडली बहन के माध्यम से, क्योंकि लाडली बहन ही ऐसी शक्ति है जो कुछ कर सकती है साहब। क्योंकि जो पैसे उनको मिल रहे हैं ना साहब, उसमें वो घर खर्च चलाती है, कोई फालतू नहीं उड़ाती है। मैं देखता हूँ ना साहब, मेरे किराने की दुकान है, हर महीने जितनी तारीख को पैसे मिलते हैं लाडली बहन के, तो बहनें आती है और घर का राशन सामान ले जाती है साहब, कुछ भी काम कर लेती है, मगर वो पैसे फालतू नहीं, और उनके खाते में पैसे भी नहीं रहते हैं। तो साहब आपसे एक निवेदन है कि लाडली बहन के माध्यम से आप कुछ पैसे उनको बढ़ा दीजिए और एक गाय अनिवार्य कर दीजिए, सब गायों की समस्या खत्म हो जाएगी और हर गाय को रस्सी मिल जाएगी, खूटा मिल जाएगा, और उसकी परवरिश अच्छे से हो जाएगी, आपको भी दुआ मिलेगी और हमारे मध्य प्रदेश का नाम भी हो जाएगा, सनातन संस्कृति की रक्षा भी हो जाएगी। निवेदन है साहब, अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर विचार कीजिए, और जिन लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे वो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।